बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका कल एक सीट मैट्रिक्स स्टे वैकेंसी राउंड था एमबीबीएस बीडीएस का, तो उसका रिलीज हो चुका है। तो देखिए उसके अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम तो एक पीडब्ल्यूडी का सीट देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, या फिर अदर रिजर्वेशन का, क्योंकि जो आपको स्टेट कैटेगरी के अंदर से जो सीट होती है ना, वो लगभग राउंड 3 तक फुल हो जाता है। और पहले भी मैंने आपसे बोल दिया था कि राउंड 3 तक आप कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है, चाहे आपका स्कोर 580 हो 581 हो, तो आप यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज हाथ में रख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट होने का चांस बहुत कम बन सकता है। और आपको सीट मैट्रिक्स देख के अभी आइडिया भी आया हुआ होगा। तो देखिए, जो आपका एक नंबर का कॉलेज है जो कि ग्रैंट मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर 250 टोटल इंटेक कैपेसिटी, उसमें से आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट देखने को मिल जाएगा जो कि ओपन कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट है उनके लिए है। और टोटल आपको यहाँ पर एक ही सीट अवेलेबल मिल जाएगा, यानी कि अदर जितनी भी सीट थी वहाँ पर बच्चों ने एडमिशन अपना कंफर्म कर लिया है। इसका मतलब यही होता है। उसके बाद आपको लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज जो है नज़र आ जाएगा, 200 सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो उसमें से भी आपको एक ही सीट अवेलेबल है यहाँ पर ऑर्फन का, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे उनके लिए। और यहाँ पर टोटल भी एक ही सीट है यहाँ पर, बाकी किसी भी कैटेगरी का कोई भी सीट नहीं है। तो अभी चॉइस फिलिंग के कि आपको एक कॉलेज डालना चाहिए। देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो, आप एससी एसटी कोई भी कैटेगरी में हो, तो आप इस कॉलेज को डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर एससी एसटी मतलब जनरल कोटा के थ्रू आते हो, आपके पास पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप इस कॉलेज को डाल सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप चॉइस दे दीजिए, जितने भी कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अंदर आएंगे हर एक कॉलेज को आप चॉइस डाल के रखिए, आपका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये जो सीट होते हैं ना, अगर इस कॉलेज के अंदर ओपन कैटेगरी का सीट अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी बच्चे का, तो यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट अगर चॉइस फिलिंग करता है, चॉइस डाल देता है, तो उसको ये सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप पूरे सीट यहाँ पर देख सकते हो। देखिए किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट है और किस कोटा के थ्रू यहाँ पर फिल किया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर बीजे मेडिकल कॉलेज दिख रहा है पुणे के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या सीट अवेलेबल है। यहाँ पर लगभग 3 सीट है पीडब्ल्यूडी के, इसमें से देख सकते हो एक ऑर्फन का सीट भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो टोटल सीट यहाँ पर बात करें तो बीजे के अंदर लगभग 3 सीट आपको यहाँ पर कुल नज़र आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर वीएम मेडिकल कॉलेज है सोलापुर के अंदर, तो यहाँ पर भी 4 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए टोटल अगर गवर्नमेंट सीट की बात करेंगे हम यहाँ पर कि अभी कितनी सीट अवेलेबल है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और याद रखिए, स्टे वैकेंसी राउंड जो आपका 4 होने वाला है ना, यहाँ पर अगर चॉइस डालते हो तो आप ये चॉइस आपका कंटिन्यू हो जाएगा 5 राउंड के लिए। यहाँ पर मेनली फोकस कीजिए बीडीएस के लिए, क्योंकि एमबीबीएस के लिए तो 4th राउंड के अंदर जिनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा वो बच्चा अपना सीट वहाँ पर ले ही लेंगे। तो यहाँ पर 5 राउंड एमबीबीएस के लिए होगा या नहीं होगा वो बोलना बहुत कठिन बात है। लेकिन अगर आप बीडीएस के लिए कुछ कॉलेज यहाँ पर स्किप कर रहे हो तो आपको फिर से कॉलेज डालने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप मैक्सिमम कॉलेज अगर बीडीएस करना चाहते हो तो मैक्सिमम डालिए। लेकिन अगर आपको बीडीएस करना ही नहीं है, बीएमएस करना है, तो आप बीडीएस को चॉइस फिलिंग मत दीजिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आप ज्वाइन करोगे तो आप यहाँ पर बीएमएस की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते। अभी कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमें बीडीएस करना नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें बीडीएस डाल देना है, मिलता है या नहीं देखना है। तो वैसा मत कीजिए। अगर करना ही नहीं है तो बीडीएस का सीट डालिए ही मत, इस बात का ध्यान रखिए। अगर टोटल सीट की बात करें हम यहाँ पर, तो एससी कैटेगरी के अंदर जनरल का एक ही सीट बचा हुआ है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ऑर्फन का एक सीट देखने को मिल जाएगा, और पीडब्ल्यूडी का एससी कैटेगरी के अंदर से एक सीट है। एसटी कैटेगरी के लिए अभी भी जनरल के थ्रू 5 सीट अवेलेबल है, वुमन के लिए 3 सीट है, और जो ऑर्फन है उनके लिए 1 सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीट आपको यहाँ पर एसटी कैटेगरी के ही नज़र आ जाएंगे, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। वीजे कैटेगरी की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उनका, ना पीडब्ल्यूडी का है, ना ऑर्फन का है, ना जनरल का है। NT1 का एक सीट अवेलेबल है जनरल के थ्रू। यहाँ पर NT2 NT3 के लिए भी कोई भी सीट नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ओबीसी के लिए 4 सीट अवेलेबल है, लेकिन वो 4 की 4 जो है PWD के सीट है। तो अगर उनके कोई स्टूडेंट हो गए तो उनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। टोटल सीट आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के देख सकते हो। EWS की बात करें तो जनरल के थ्रू 1 सीट अवेलेबल है यहाँ पर। ओपन कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट अवेलेबल है, और 2 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन के मिल जाएंगे। 10 PWD का सीट है, और एक जनरल हिली एरिया का जो है ना वो 1 सीट अवेलेबल है। अगर आपके पास हिली एरिया का डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू 1 सीट अभी भी बचा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 32 आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का है। उसके बाद 1 सीट है जो कि अदर रिजर्वेशन का है। तो कुल यहाँ पर 33 सीट आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज की भी देख सकते हो आप। जैसे कि आपको 1 नंबर पे जो मिल जाएगा केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का सीट 85% स्टेट कोटा के थ्रू अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो IQ कोटा होता है ना, मैनेजमेंट कोटा, इसका फीस आपको 5 टाइम्स ज़्यादा पे करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके यहाँ पर 6 सीट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हो तो यहाँ पर अपना पेमेंट ऑफ बोथ कोटा करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके बजट के अंदर कोई कॉलेज आता है तो उस कॉलेज का आप चॉइस दे सकते हो। लेकिन क्या होगा अभी, अगर देखिए स्पॉट राउंड तो नहीं होने वाला है, इसलिए ये जो सीट है ना अभी IQ कोटा के एमबीबीएस के, ये तो इस राउंड के अंदर या फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर जो है, अगर IQ कोटा की तरफ से कोई बच्चे नहीं जाएंगे तो स्टेट कोटा के थ्रू भी फिल किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप एक कैलकुलेट कर रहे हो कि जितनी सीट बची है और हमारा कैटेगरी रैंक है उस हिसाब से, तो आप अभी यहाँ पर स्टेट की सीट कैलकुलेट करके अपना एक अंदाज लगा सकते हो। अगर नहीं मिलने का चांस है तो आप BMS जो ज्वाइन करके रखा था ना, वो आपके लिए अच्छा होगा।
देखिए उसी बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज है तेरना मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर भी लगभग 19 सीट अवेलेबल है। उसमें से आपको स्टेट कोटा के थ्रू 3 सीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल सीट देख सकते हो तो एसटी कैटेगरी के 2 है, एक जो है आपका वुमन के लिए है और 2 जनरल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, और यहाँ पर 16 सीट यानी कि 16 सीट है जो कि आपकी आईक्यू कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। अगर बात करें टोटल सीट का कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पर, तो टोटल 22 कॉलेज के अंदर देख सकते हो। एससी कैटेगरी के लिए जनरल के थ्रू 7 सीट है, वुमन के लिए 5 सीट है। तो अच्छे खासे सीट अभी भी यहाँ पर बचे हुए आपको मिल जाएंगे प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अब ये क्यों बचे हैं, देखिए कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो थर्ड राउंड हुआ था ना यहाँ पर डाल दिया था कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, लेकिन वो फीस प्रॉब्लम या फीस बजट के कारण उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर रिटेंशन नहीं दे दिया है, इसलिए आपको ये प्राइवेट कॉलेज की सीट देखने को मिल रही है। क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर ये रूल था, अगर आपको लेना है तो लेना पड़ेगा, अभी एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनको अलॉटमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने बीएमएस ज्वाइन करके रखा, गवर्नमेंट एमबीबीएस का प्राइवेट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस पड़ती है। और खास करके वो बच्चे जो है ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर ओपन कैटेगरी के, तो उनको फीस ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सीट छोड़ दी है। उसके बाद देखिए एसटी कैटेगरी की बात करें तो 10 सीट जनरल के है, 5 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। अभी एसटी कैटेगरी के बहुत ज़्यादा सीट है तो उनके भी बच्चे, कुछ कॉलेज जो है हॉस्टल का फीस बहुत ज़्यादा होता है, डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि परभनी का कॉलेज है तो वहाँ पर पूरा फीस पे करना पड़ेगा। तो उसी रीज़न की वजह से जो आपको यहाँ पर कोई बच्चे यहाँ पर सीट ज्वाइन नहीं करते। और आपको देखने को भी मिल जाएगा कि परभनी का जो कॉलेज है यहाँ पर एसटी कैटेगरी के 2 सीट अवेलेबल है जनरल के। तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास अगर पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा नहीं, तो उन्होंने चॉइस तो डाल दिया था अरेंज हो जाएगा, लेकिन अरेंज नहीं हुआ तो उन्होंने वो सीट छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सीट नज़र आ रही है। देखिए उसके बाद विजय कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट जनरल की है, 2 सीट आपको यहाँ पर वुमन का मिल जाएगा। NT1 की बात करें तो 2 सीट जनरल का है, 1 सीट वुमन का है। उसके बाद NT2 की बात करें तो जनरल की 2 सीट अवेलेबल है, NT3 के लिए यहाँ पर एक वुमन का सीट अवेलेबल है। देखिए अभी जनरल एंड वुमन जो है ना, इसकी बात समझिए, जनरल के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे मिलेगा। लेकिन जो वुमन का कोटा होता है ना, यहाँ पर सिर्फ फीमेल को ही सीट दिया जाएगा, चाहे उसका स्कोर कम हो या फिर ज़्यादा हो, फीमेल में ही कॉम्पिटिशन वहाँ पर होता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट नहीं है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, और वो पहले से ही नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। ओपन कैटेगरी का अभी भी 67 सीट अवेलेबल है जनरल के थ्रू, और 36 सीट अवेलेबल है यहाँ पर वुमन के थ्रू, इस बात का ध्यान रखिए। तो 153 आपको टोटल सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज का, जो कि आपका स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा 85% के थ्रू पूरे कैटेगरी का मिलाकर। उसके बाद देखिए जो आईक्यू कोटा होता है ना, मैनेजमेंट का कोटा, तो 108 उसके भी सीट अवेलेबल है। तो लगभग 261 जो है सीट आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका अभी भी अवेलेबल है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। देखिए आईक्यू कोटा का सीट जो है यहाँ पर इसी भी राउंड के अंदर मतलब दिया जा सकता है, या फिर अगर वेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ किसी बच्चों ने अप्लाई नहीं किया आईक्यू कोटा की तरफ से, तो नेक्स्ट राउंड के अंदर वो फिल किया जा सकता है स्टेट कोटा के थ्रू, इस बात को समझ लीजिए। देखिए उसके बाद अगर हम बीडीएस का बात करें तो बीडीएस के अंदर टोटल सीट कितनी अवेलेबल है, तो एक एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए जनरल के 5 सीट है, वुमन के लिए 2 सीट है, और एक पीडब्ल्यूडी का सीट है गवर्नमेंट बीडीएस के अंदर। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी का बात करें तो 3 जनरल का है, एक वुमन का है, और एक ऑर्फन का सीट आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। विजय कैटेगरी की बात करें तो एक जनरल का सीट है और एक पीडब्ल्यूडी का सीट देखने को मिल जाएगा। NT1 का बात करें तो एक जनरल का है, एक वुमन का सीट आपको मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो यहाँ पर एक ही सीट अवेलेबल है वुमन के लिए। NT3 की बात करें तो 3 सीट है जनरल के, 1 सीट है आपको यहाँ पर वुमन का। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है जनरल के, 2 सीट आपको मिल जाएगा वुमन के लिए, एक ऑर्फन 2 का सीट है, और एक आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 4 सीट है यहाँ पर आपको जनरल के, 2 है वुमन के। ओपन कैटेगरी के लिए 5 सीट जनरल के, 3 वुमन के लिए, और 2 जो है पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 49 सीट आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगा, जो कि आपका 85% स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। अभी जो अदर रिजर्वेशन होता है डिफेंस 1 डिफेंस 2 यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का, तो वहाँ पर बात करें तो टोटल 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 52 टोटल सीट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर अवेलेबल है बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। उसके बाद अगर बात करें हम प्राइवेट का, तो देखिए प्राइवेट के अंदर टोटल 25 कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो उनके अंदर एससी कैटेगरी के लिए जनरल के थ्रू 12 सीट अवेलेबल है, वुमन के लिए 8 सीट अवेलेबल है। तो टोटल 20 सीट जो है आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी का मिल जाएगा। उसके बाद एसटी के लिए 30 सीट है, जनरल के 7 सीट है, वुमन के लिए तो 37 सीट एसटी कैटेगरी के भी अभी भी बीडीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर बाकी है, आपको मिल जाएगा। विजय कैटेगरी की बात करें तो 7 जनरल के है, 3 वुमन के है। उसके बाद NT1 की बात करें तो 2 जनरल के है, 1 वुमन का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT2 का 1 जनरल का है, 3 वुमन का सीट है। NT3 की बात करें तो 3 जनरल के है, 1 वुमन का सीट मिल जाएगा।
नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी का 37 सीट है, जनरल के 12 सीट आपको यहाँ पर वुमन के लिए मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको ओपन के थ्रू भी सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको आधा ही फीस 50% ही फीस देना पड़ेगा, ये भी आपके लिए रूल अच्छा है। उसके बाद देखिए ओपन कैटेगरी की बात करें तो 229 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि जनरल के थ्रू है, और 112 सीट आपको यहाँ पर वुमन के थ्रू फिल किया जाएगा। तो टोटल 468 सीट अभी भी बीडीएस की बची हुई है। तो बीडीएस आप डाल सकते हो, आपको थोड़ा अगर कम स्कोर होगा तभी बीडीएस अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। और जो आईक्यू कोटा होता है मैनेजमेंट की लगभग 98 सीट बीडीएस की अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो आप बीडीएफ डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना ही है तो आप मत डालिए, क्योंकि बीडीएस की टोटल 566 सीट आपको यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर अभी भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो भी पूरा सीट मैट्रिक्स था तो विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन मैं फिर से आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर बीडीएस करना चाहते हो तो डालिए, अगर आप बीएमएस के लिए वेट कर रहे हो तो बीएमएस कीजिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको लेना पड़ेगा। अगर लेते हो तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि इधर सीट ज्वाइन किया तो फिर आप यहाँ पर बीएमएस बीएचएमएस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अगर करना चाहते हो बीडीएस तो बीडीएस डाल दीजिए, अगर ऑथराइज उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सीईटी को भी परेशान मत कीजिए। अगर सीट लेना ही है तो डाल दीजिए, नहीं लेना है तो मत डालिए। देखिए अभी ये आपका जो चौथा राउंड है ना स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो इसके अंदर आप चॉइस फिलिंग के लिए जो कॉलेज डालेंगे ना वही आपके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और नेक्स्ट जो राउंड हो जाएगा ना उसका सीधा रिजल्ट ही आपको मिल जाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए।